हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियास क्राफ्ट। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो भी रक्षाबंधन स्पेशल है। आज हम कुछ हैंडमेड राखियाँ बनाने वाले हैं, वो भी रेजिन से। अब रेजिन आर्ट देखने में जितना सुंदर है, जितना ब्यूटीफुल उसका इफेक्ट आता है, वो करने में उतना ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। मैंने जो ये आर्ट फॉर्म है ये पहली बार ट्राई किया, और सच में जितना देखते हैं ना, हम इसको बनाते हैं, कोई और बनाता है तब देखते हैं कि ये यार कितना मस्त लग रहा है, कितना अच्छा इफेक्ट आया है, ऐसा ही इफेक्ट रियल में हमें इतना ही सेटिस्फाइंग हमें रियल में भी लगता है। और उसके अलावा रेजिन आर्ट में बस थोड़ा सा हमें सेफ्टी का ध्यान रखना होता है हमारा, बाकी बहुत इंटरेस्टिंग आर्ट है। तो चलिए, पहली बार मैंने ट्राई किया है, मेरे साथ आप भी ट्राई कीजिए और जो इफेक्ट आएगा उसको दोनों एंजॉय करते हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने राखी का मोल्ड लिया है। ये सिलिकॉन मोल्ड है जो कि मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से मंगवाया था, माय क्राफ्ट बॉक्स करके। बहुत अच्छी सर्विस है, आप चाहो तो वहाँ से मंगवा सकते हो। और यहाँ पे मैंने लिए हैं रेजिन। अब ये जो रेजिन है ये 2:1 का है, और ऑयस्ट्रा करके एक ब्रांड है फ्लिपकार्ट पे, तो आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच तो लिए हैं रेजिन के, और यहाँ पे 2 चम्मच लिए हैं हार्डनर के। मेरे पास वेविंग स्केल नहीं था, लेकिन अगर आपके पास वेविंग स्केल है तो आप वेट से मेज़र करके लीजिए, उससे रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन राखियाँ हैं बहुत छोटे अमाउंट में बनती है, इसलिए आप इनको चम्मच से या बाय वॉल्यूम भी नाप सकते हो। अब इसके बाद में मैंने रेजिन को आराम से, इसमें 3 मिनट का टाइमिंग दे रखा था कि दोनों को 3 मिनट तक मिलाना है, तो मैंने दोनों को 3 मिनट तक अच्छे से मिलाया। और उसके बाद में मैंने रेजिन को अलग अलग उनमें डिस्पोजेबल ग्लास में डाल लिया। थोड़ा थोड़ा ही डाला है क्योंकि राखी में इतने ज़्यादा रेजिन की ज़रूरत नहीं होती। अब इसके बाद में मैंने डाले हैं पिगमेंट्स, और ये भी मैंने उसी इंस्टाग्राम स्टोर से मंगवाई है। और इस इंस्टाग्राम स्टोर का मैं नाम वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वैसे उन्होंने मुझे ऐसा कोई प्रमोशन करने के लिए नहीं दिया, लेकिन मुझे इनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी, तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। और आप ट्राई करना, बहुत जल्दी तो ये पार्सल दे देते हैं, मतलब टाइम नहीं लगाते। और दूसरा है कि इनके जो रेट्स है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे हम हमारा रेजिन आर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे जैसे मुझे समझ में आ रहा था वैसे मैंने रेजिन डाल दिया। पहले में मैंने रेड और गोल्डन डाला, दूसरे में रेड और ब्लू डाला। मैंने 3 ही पिगमेंट मंगाए थे, रेड, गोल्डन और ब्लू। तो इन्हीं तीनों को मैंने मिक्स मैच करके डाला है। और कुछ फ्लावर्स भी मंगवाए थे मैंने उसी स्टोर से। तो ये ड्राइड फ्लावर्स है, इनके छोटे छोटे टुकड़े मैंने काट लिए हैं, और इसको भी मैं अपने इस मोल्ड में डाल दूँगी। और उसके बाद में मैं क्लियर रेजिन इसमें डाल दूँगी। हाँ, बस ये है कि अगर आप ड्राई फ्लावर डाल रहे हो तो पहले तो कोशिश कीजिए कि ड्राई मत डालो, उनको थोड़ा सा रेजिन में कोट कर लो और उसके बाद में डालो। अगर आप ड्राई डालोगे तो बबल्स आ जाएंगे, और अगर आपके पास में कोई टॉर्च वगैरह नहीं है, ब्लो टॉर्च होती है या फिर हीट गन होती है, तो फिर आपके जो आर्ट पीस है उसमें बबल्स पड़ जाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो कोशिश करना कि थोड़ा सा रेजिन में पहले फ्लावर्स को डिप कर लो, उसके बाद में अपने मोल्ड में डालो। अब इसके बाद में मैं ये सारे, जैसे ये बन रहे हैं ऐसे मैं इनको बनाते जाऊंगी। और जब ये सारे मोल्ड फिल हो जाएंगे उसके बाद में हम इनको 24 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और इस बीच में हमें इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि टच करेंगे तो फिर ये ख़राब होने का डर होता है, इसलिए हमें इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और सेकंड थिंग, आपको इनको थोड़ा सा कवर करके रख देना है, क्योंकि अगर इनमें कोई भी मक्खी मच्छर या कुछ भी गिर गया तो फिर बाद में वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ड्राई होने के बाद। इसलिए इसको अच्छे से कवर करके रखें। अब जैसे मैंने आपको वो प्रॉब्लम बताई थी, यहाँ पे मैं ये फ्लावर्स नीचे कर रही थी तो इनमें बबल्स पड़ गए थे। तो आप ड्राई फ्लावर मत डालिए, हल्का सा रेजिन में कोट करके डालोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 24 घंटे हो गए हैं, ये सारे ड्राई हो गए हैं, तो मैं इनको मोल्ड से आसानी से निकाल लूँगी। पहले आपको साइड से निकालना है, और इसके बाद में आपको इनको ऊपर की तरफ खींच लेना है। ये आराम से निकल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और मैंने बिना मोल्ड के भी राखियाँ बनाई थी रेजिन से, लेकिन उनमें इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। तो आप अपना रेजिन ख़राब मत करना, कोशिश करना कि आप मोल्ड के साथ ही राखियाँ बनाएं।
अब इसके बाद में मैंने लिए है विनाइल स्टिकर और इनको मैं अपनी राखियों पे साइज़ के हिसाब से चिपका दूँगी। अब भाई विनाइल स्टिकर के लिए ये बोलते हैं कि पहले इसको स्टिक कर दो और फिर उसके ऊपर की लेयर हटा दो, तो ये हट जाती है। मुझसे नहीं हटी, मैंने बहुत ट्राई किया। मेरे 2 स्टिकर ख़राब हो गए, तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे चिपका के इसके ऊपर से रेज़िन की क्लियर कोट डाल दूँगी। तो मैंने सीधे ही स्टिकर लगाए और उसके ऊपर से रेज़िन की वापस से क्लियर कोट डाल दी। रेशियो वही रखना है 2:1। अगर आपका रेज़िन 2:1 का है तो आप 2:1 रखिए, 3:1 का है तो 3:1 रखिए और 1:1 का है तो 1:1 रखिए। जो आपकी उस पर लिखा हुआ है वैसे ही आपको उसको यूज़ करना है, उतना ही मेज़रमेंट लेना है। और क्लियर कोट करने के बाद में आपको डाउट आ रहा होगा कि अब मैंने मोल्ड में नहीं रखा है तो नीचे ये चिपक तो नहीं जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब हम कोई भी चीज़ लिक्विड पोर करते हैं ना तो हल्की सी डेप्थ बन जाती है। अब ये जो क्लियर रेजिन है सिर्फ उस डेप्थ में है, पूरी जगह पे नहीं है। अब मैं दूसरा बैच स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें मैंने लिए हैं यहाँ पे कुछ पुरानी राखी के चार्म्स है ये, और उन चार्म्स को मैंने इस मोल्ड में डाल दिया है। और ये वाला जो बैच है ये मैं सारा ही क्लियर रेजिन से बनाने वाली हूँ। इसमें मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि कोई पिगमेंट डालूँ, तो ये सारा मैंने क्लियर रेजिन से बनाया है और ये बहुत बहुत सुंदर रिज़ल्ट आया इसका। और ये राखियाँ तो बनाने के बाद में हैंड टू हैंड मैंने मेरी भाभी से बोला था कि आपको चाहिए, भाभी मतलब मेरी जेठानी को बोला था कि आपको अगर राखियाँ चाहिए तो मैं बना दूँगी आपके लिए। तो उन्होंने ये राखियाँ पसंद कर ली और उन्होंने ले ली। तो मेरे पास दिखाने के लिए नहीं है, मेरे पास सिर्फ वही वाली राखियाँ हैं, इसकी मैंने सिर्फ वीडियो बनाई है। अब मैंने यहाँ पे अपने कुछ ड्राइड फ्लावर लिए और ये मेरे खुद के हमारे घर पे प्लांट लगा हुआ है रोज़ का, उससे ड्राई किए हैं। अगर आपको फ्लावर ड्राई करने हैं तो आप सिंपली क्या कीजिए, फ्लावर को पिक कीजिए, उसके बाद में उसको किसी बुक के अंदर अच्छे से दबा के रख दीजिए, जिससे कि वो 2-3 दिन में अपने आप ही ड्राई हो जाएगा, उसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसी तरीके से मैंने ये हमारे रोज़ के फ्लावर ड्राई किए हैं और हमारे पास रोज़ के ही थे इसलिए मैंने रोज़ के किए, बाकी ये मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से मंगवाए। और इसको करने में बहुत मज़े आ रहे थे, इसलिए मैंने इससे और भी सारी चीज़ें बनाई हैं। एक पोस्टर बनाया है, एक पूजा थाली बनाई है। तो रेडी रहना, इसके बाद में जो वीडियोज़ आएंगी उसमें पूजा थाली भी आएगी, कोस्टर भी आएगा। तो हम रेजिन से बाकी सारे काम भी करेंगे। तो अभी वापस से हमने ये सारे फिल कर दिए हैं। अब इनको वापस हम 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे और ये ड्राई हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। और एक बात ये भी है कि जब हम रक्षाबंधन पे अपने हाथों से राखी बनाते हैं ना, तो यार जो खुशी होती है उसका कहना ही अलग है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अपने भाई के लिए हम खुद से राखी बना के लेके जाते हैं। अब ये हमारी सारी राखियाँ ड्राई हो गई है और मैंने इनमें धागा डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने कोई निडल यूज़ नहीं की है, यहाँ पे मैंने जो 0.5 mm का गेज़ वायर होता है वो यूज़ किया है। उससे आसानी से ये जो मोती हैं ये चले जाते हैं। और ये हमारी सारी राखियाँ बनकर तैयार हो गई है। आप बताना ये कैसी बनी है, और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।